नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकास के नए द्वार खुलेंगे। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मंगलवार को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिलों के 3217 गांव लाभान्वित होंगे और इसका लगभग 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी और पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रदेश 35,000 करोड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए यहां पर व्यय करेगा। केंद्र की इस योजना में कुल लागत का 90% जो हिस्सा है वो केंद्रांश का होगा, यानी केंद्र सरकार देगी, और 10% राज्यांश रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 20 साल पुराना पानी का झगड़ा था। लंबे समय तक ये मामला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंध और चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के जल को राम सेतु जल संकल्प कलश में प्रवाहित किया है। 20 सालों से लंबित जल योजना की सौगात मध्य प्रदेश को और राजस्थान दोनों को आधुनिक भागीरथी का तरह प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। 3 नदियों को जोड़कर इस योजना पर काम किया गया है और कई कारणों से 20 साल निकल गए हैं। जिनके हाथ में यश और पुण्य होता है उसी को लाभ मिलता है। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बता दें कि इस परियोजना से चंबल और मालवा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की तरक्की होगी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा और विकास के नए द्वार खुलेंगे। परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि भी आएगी। परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ ही प्रदेश भी समृद्ध होगा। परियोजना के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। बीजेपी जो भी संकल्प लेती है उसको पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारे सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जा करके सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। तो मध्य प्रदेश को, राजस्थान को केंद्र सरकार की सौगात, जहां इस पूरी योजना का जो 72,000 करोड़ रुपए की लागत है, इसमें से 90% हिस्सा केंद्र सरकार
वहन करेगी और मात्र 10% हिस्सा ही मध्य प्रदेश राजस्थान को देना होगा। इससे तमाम तरीके से विकास के द्वार भी खुलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, पानी की तमाम समस्याओं से लोगों को भी निजात मिलेगी, इससे तमाम लोगों को लाभ भी पहुंचेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है रितेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रितेश जी, पहले आपके पास में आ रहा हूं, और जिस तरीके से पूरी परियोजना की शुभारंभ किया गया है, पीएम मोदी ने सौगात दी है और केंद्र सरकार इसका 90% पूरा जो खर्चा है वो वहन करेगी। किस तरीके से कांग्रेस इस परियोजना को देख रही है, क्योंकि सरकार का तो कहना है कि 20 साल का समय बीत गया, राजस्थान में कभी आपकी सरकार रही, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो वो विवाद लगातार चला आया जिसके चलते उस पर समाधान नहीं निकल सका। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी इस पर सवाल खड़े किए गए, जो लिटलटी भी हुई है। क्या कुछ आपका सोचना है, कांग्रेस का क्या तर्क है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ऋषभ जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जब केंद्र में पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से, सिवाय 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ, डबल इंजन की सरकार पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में कर क्या रही है? रही बात भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने की, तो थोथा चना बाजे घना, आपने इस कहावत को खूब सुना होगा, पर चरितार्थ इसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो सरकार सिर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबी हो, केंद्र सरकार को बखूबी ये मालूम है कि हमारी सभी राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, और अगर ये कोई काम कर रही है तो बजट के पैसे से ब्याज चुकाने का काम कर रही हैं। और मध्य प्रदेश की मैं यथास्थिति आपके सामने रेखांकित करना चाहूंगा ऋषभ जी, कि मध्य प्रदेश में नदी और नद, मतलब जो बड़ी नदियां रहती है, भाग होता है, उसको हम नद बोलते हैं। ये भी एक इसका भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो 100 ऐसे छोटी नदियां और नद हैं जो सूखने की कगार पर हैं, और आप किसी भी जिले में चले जाइए, उनकी हालत बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। सरकार इनको संवारने के लिए, इनके पुनरुद्धार के लिए कोई भी मजबूत कदम नहीं उठा रही। सारी योजनाएं सिर्फ खाका तैयार किया जा रहा है और वल्लभ भवन में ही शायद दम तोड़ देता है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार का 1 साल पूरा कार्यकाल पूरा होने वाला, इन्होंने सिर्फ एक आश्वासन देने के अलावा, सिर्फ डील साइन करने के अलावा और लंबी बातें छोड़ने के अलावा एक भी चीज चरितार्थ पे जमीनी स्तर पर करके सिद्ध करवाया हो तो आप बताइए। हमारे जिस क्षेत्र में हम आते हैं वहां पर बरगी नहर पिछले 15 सालों से 20 किलोमीटर, कटनी से मैहर से सतना के बीच की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर, वो नहर आज तक तय नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां एक बाण सागर परियोजना है, जिसमें अभी इस घोटाले के बारे में भारतीय जनता पार्टी के काबिल विधायकों ने प्रश्न उठाया है कि 130 करोड़ रुपए उस परियोजना से निकाल लिए गए और कोई भी काम नहीं हो रहा। 2 ठेकेदार काम छोड़ चुके, और जो बजट बना था 10 साल पहले, उस पर दोगुना, तब 250 करोड़ बना था और अब 500 करोड़। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटो खाओ मध्य प्रदेश की भाव को रेखांकित किया जा रहा है। इनकी सारी योजनाएं धरातल पर कोई उतरने का, इनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी, एक लाइन और जोड़ूंगा ऋषभ जी, इनकी सबसे बड़ी नल जल योजना इन्होंने पूरे देश में जारी की है। अगर आप पानी की बात कर रहे हैं, अपन आएंगे इस विषय पर कि किस तरह सुजलाम सुफलाम, आपने वर्ड को कोट किया, पंच किया, मैं इस वर्ड पर आना चाहता हूं। आप गांव-गांव पर जाइए, वहां की टोटियों से धुआं निकल रहा है, धूल निकल रही है, पर किसी भी टोटी से पानी, पूरे प्रदेश की सड़कें नल जल योजना के नाम पर खोदकर फेंक दी गई हैं। और आप खुद इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि पानी के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर सारी योजनाओं का पुनरुद्धार किसी भी योजना का नहीं हो रहा है। 4 डैम सतना रीवा बनाने के लिए कहे गए थे, एक भी डैम में आज तक 1 साल बीत गया, एक पत्थर नहीं रखा गया। वाणी जी की मजबूरी यह कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते अपनी सरकार का बचाव जरूर करेंगी, पर वाणी जी आपकी थोड़ा सा जिम्मेदारी तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति बनती है, जिनके पैसों से निरंतर हमारे मुख्यमंत्री घूमने काम कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, और वो कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोलेगी। क्या बताइए किस तरीके से जो आरोप उन्होंने लगाया, तमाम तरीके से आरोप वो लगा रहे हैं कि इससे अलावा भी कई परियोजना का जिक्र किया, वो भी शुरू की गई, लेकिन धरातल पर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि तमाम तरीके से नहर को लेकर, किसानों को सिंचाई को लेकर आज भी हाल ठीक नहीं है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और रितेश जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। मेरी मजबूरी रितेश जी जैसी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जैसे झूठ और भ्रम परोसना है जनता के सामने और संसद के सामने। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है और ना मेरा कार्य है। मैं आपको इतना स्पष्ट बोल रही हूँ कि ये पहले ही इनका वाक्य था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत वर्षों में ये योजना लॉन्च क्यों नहीं की। तो ये जानते नहीं है क्या
कि ये तो इनकी कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार का तो अब मिला है हमें, क्योंकि अब राजस्थान में और केंद्र में तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी परिकल्पना माननीय अटल जी ने देखी थी, अटल जी का ये स्वप्न पूरा करने जा रहे हैं मोदी जी। और मैं साधुवाद देती हूँ मोहन यादव जी को, जो 1 वर्ष उनका कार्यकाल का पूरा हुआ है और उनके नवाचारों की नीतियां अब हमें बिल्कुल यथास्थिति और पटल पर दिख रही है। और ये जनता के हित की नीतियां हैं, जनता को लाभ पहुंचाने की नीतियां हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जो हम रास्ता देख रहे हैं 2047 का, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत की, हम उसके तरफ काम करने की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं, इसीलिए हम रणनीति रूप से हम अपने जो भी फाइनेंशियल प्रस्ताव है उनको भी रखते जा रहे हैं। काम हो रहे हैं, इसलिए निरंतर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई परियोजना का लाभ मिल रहा है। काम हो रहे हैं, इसलिए ये देश में मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, एक विकसित प्रदेश के रूप में उभर के आ रहा है। ये बंटाधार नेताओं के हाथ में बंटाधार प्रदेश नहीं है अब, जहां ठीक है वाणी जी, लेकिन ये सवाल उन्होंने किया कि उन्होंने खुद का हवाला दिया कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं बरगी बांध को लेकर वहां भी हालात ठीक नहीं है, और तमाम तरीके से जो उन्होंने स्थिति गिनाई है उसको लेकर क्या वजह है? क्योंकि ठीक है अभी आप इस परियोजना को लाई हैं, बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा, कांग्रेस का अगर नजरिया तर्क वो रख रहे हैं तो इसका क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, जहां जहां जो समस्या आती है वहां मोहन यादव जी की सरकार और जो भी अधिकारी हैं वो निरंतर अपने प्रयासों से उन्हें सुलझाने, समझने और उसके लिए कुछ अनुकूल उपाय निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये कहीं भी कोई अनियमितताएं नहीं बर्दाश्त करेगी। ये धरा पर जो नीतियां हैं, जो परिणाम होने चाहिए, जो योजनाएं होने चाहिए, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, उन्हें नीति रीति रूप से स्वीकारित तरीके से उनको बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से लागू करेगी। ठीक है, देखिए रितेश, अगर कोई कमी भी रह जाती है, अगर कहीं कोई समस्या है तो उनको मोहन सरकार लगातार उन पर ध्यान दे रही है। और दूसरी बात, जो आपने तमाम कमियां गिनाई इस परियोजना को लेकर आपने बातें कही, कल जब इसका शुभारंभ हुआ, कल भी हमने इस पर चर्चा की, आप ही के साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 80% किसान ऐसे हैं इनको पानी मिल जाता है, कोई सिंचाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उनका आरोप यह था कि भ्रष्टाचार करने के लिए नए तरीके से किया गया है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि 80% किसानों को पहले से पानी मिल रहा है। सरकार का कहना है इससे और भी किसानों को जो और भी मजबूती मिलेगी, तमाम समस्याएं इनका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। गर्मी में अगर कई क्षेत्रों में अगर पानी की समस्या से भी निजात मिलेगा, तो सरकार का यह तर्क था। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं आपके साथ ही कि 80% किसान पहले से ही पानी मिल रहा है। आप यहां पर जो आरोप लगा रहे हैं वो उलट उनसे नजर आ रहे हैं। ऋषभ जी, मेरे साथी क्या कह रहे हैं वो तो मैंने भी कोड करता उनको सुना नहीं है, पर जो इनके सम्मानीय विधायक गण जो संसदीय कार्य प्रणाली के निर्वाचित विधायक है, जिन्हें पार्टी ने सिंबल दिया चुनकर, वो खुद अपनी सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और एक नहीं, 6 वरिष्ठ विधायक, क्या विश्नोई जी इनके विधायक नहीं, क्या गोपाल भार्गव इनके विधायक नहीं, क्या प्रदीप पटेल इनके विधायक नहीं, ऐसे 6 विधायक पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के पलीते उखाड़ने पड़े हैं। आप किस साथी की बात कर रही हैं? ये कह रही हैं कि पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी। तो मैं पूछता हूं कहां नहीं थी? पूरे मध्य प्रदेश में आपने राज किया, राजस्थान में आप आते जाते रहे, चलिए एक बार बीच में कांग्रेस की आ गई। तो आपकी रीति और नीति केवल भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि रीति और नीति टोटल वोटों से प्रीति, किसी तरह भी वोट मिल जाए, जनता को झूठ का डंका सुबह शाम पीटो, ये आपका काम। अब आप सुनिए, देखिए मैंने पूरी बात आपकी ध्यान से सुनी। वाणी जी, आप सीनियर प्रवक्ता रही हैं, आप थोड़ी अपनी बात को गंभीरता सुनिए। आपकी बातें ऐसी लगती है जैसे आप लाल किला से भाषण दे रही हैं, और ये पूरा प्रदेश जानता है कि लाल किला की प्राचीर से पिछले 10 सालों से देश को सामने झूठ बोला जा रहा है। आपने अटल जी की बात उठाई, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, 10 साल बाद उनको अटल जी की बात याद आई। 10 साल से आपकी राह में रोड़ा कौन अटका के रखा था? और अब जब प्रदेश कर्जे की खान बन चुका है, पूरे प्रदेश में कर्जा सर से लेकर पांव तक चढ़ चुका है, तब निरंतर, और केंद्र की सरकार को भली भांति ये बात मालूम है कि पूरा मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कर्जे के इनकी जो आत्मघाती योजनाएं रही हैं, जो इनकी दूरदर्शिता की कमी रही है, पूरे प्रदेश कर्जे के परिणाम में आ चुके हैं। पूरा प्रदेश ब्याज भर रहा, इसलिए केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाकर, किसी न किसी उद्योग से कर्जा उठाकर अब ये 32,000 करोड़ देने वाले हैं। और मध्य प्रदेश की आप बात
बात करना चाहता हूं, पूछता हूं यदि किसानों को 80% पानी मिल रहा है तो फिर मध्य प्रदेश में किसान की आय क्यों घटती जा रही है? मध्य प्रदेश का हर किसान नहीं, सर, ये 70,000 रुपए तर्क तो कर्जदार आपके कैसे खुद बन के चुका है? इस साथ बात ही का का आपको है। जवाब मैं देना तो- पड़ेगा वाणी जी। तो आपके मैं खुद के साथ ऋषभ ही जी का एक लाइन तर्क ऋषभ जी एक लाइन सुनिए मेरी ध्यान से। मध्य प्रदेश का हर किसान 70,000 रुपए में, केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश का हर किसान 70,000 का कर्जदार बन चुका है। अगर किसान को पानी और खाद और सब चीजें मिल रही है तो ये कहां का किसान जो 70,000 का कर्जदार बन चुका? झूठ बोलने की वाणी जी एक सीमा होती है। आपकी पार्टी की आंकड़े जो आते हैं, जो डेटा आता ठीक है वाणी जी, रितेश जी काफी चिंतित है, काफी वो इस मैं चीज को चिंतित लेकर- नहीं हूं, मैं इस बात को आप तक परिचित करवाना चाहता हूं कि आपका जो झूठ का ढोल है उसका पोल समय समय पर खुलता रहता है वाणी जी। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। रितेश जी, एक चीज की पोल तो आपने खोल दी और एक खासियत आपके बारे में पता चल गई कि आपका आपसी तालमेल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वाणी जी। नहीं है। अब दूसरी चीज, वाणी जी एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए। आपसी तालमेल की आपने बात उठाई, 6 विधायक आपकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वाणी जी 6 विधायक, वाणी जी 6 विधायक आपके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको इस तालमेल के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है रितेश, अभी आप ही कह रहे थे कि आप आपके बीच में वो ना बोले, आप तो सुन लीजिए उनको। वाणी जी, हिमाचल में कांग्रेस की है तो वहां पर आपने पैसे कहां लुटवा दिए हैं कि आप पेंशन नहीं दे पा रहे, आपने नियुक्तियां रोक दी हैं, आपने वहां पर और भी हर बात को हिमाचल और कर्नाटक में ले जाके खड़ा कर देना उनको है। बंद कर दिया है क्योंकि आप दिवालिया घोषित हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार योजनाएं भी दे रही है, काम भी कर रही है और आगे के योजनाओं के लाभ के लिए सृजन भी कर रही है। और आप जो बोल रहे हैं कि हमारे विधायक प्रश्न उठा रहे, तो जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हर कार्यकर्ता अपने तरफ से अपने सुझाव और अपने प्रश्न उठा सकता है और पूछ सकता है कि क्या हो रहा है। और सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जितनी कार्य प्रणाली है उस पर चिंतन करती है। जैसे आप अपने भाई प्रवक्ता की वक्तव्य को नकार रहे हैं, हम लोग कभी नहीं आपस में करते, हम मेल मिलाप से काम करते हैं और हमारी पार्टी की मंशा और नीति और दिशा एक ही होती है। आप लोग जैसे नहीं है कि दाएं बाएं जाएं। ठीक है रितेश जी, आप पर मैं आ रहा हूं, लेकिन ठीक है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है, अगर इस पूरी परियोजना की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है तो पहले कांग्रेस इस पर स्पष्ट कर दे कि क्योंकि देखिए 12 जिलों के 3,217 गांव इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं, 40 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, तो इससे तो कम से कम इसका आप स्वागत करेंगे। हालांकि आपके तर्क अलग हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी सौगात, इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, स्वाभाविक है मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। देखिए एक और चीज बोलना चाहती हूँ, वाणी जी बहुत बोलिए, प्रदेश आपको 20 साल से सुन रहा, थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा दूसरे का भी सुन लीजिए। वाणी जी कितना झूठ बोलेंगे, कितने गलत आंकड़े परोसेंगे आप। हमारी सरकार के अंतर कलह को बताया, जरा सुन लीजिए, अपनी भी पार्टी की बातें सुन लीजिए। आप उसी एक एक करके आप उसी सिद्धांतवादी पार्टी से आती हैं। जब जुम्मा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले में जूतम पे जूता हुआ है। आप मुझे ये मत बताइए कि पार्टी में कितनी ज्यादा एकता और एकरूपता है। ये पूरा प्रदेश देख चुका है कि खुद नंबर दो सुन लीजिए, आपके पास ले दे के मानसिक विचार दिवालियापन इस स्तर पर आ चुका है कि आप कहीं की भी बात करें आपको हिमाचल और कर्नाटक भी नजर आता है। ठीक है, हिमाचल पर अलग से डिबेट रख ली जाएगी, पर मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश किसान कर्जे में डूब रहा है, क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ हिमाचल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही है क्या? आपके पास मध्य प्रदेश के लिए कोई सवाल मेरा आपने शायद नहीं सुन पाया, मैं सुन लिया हूं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूं। सिर्फ योजना देखिए, हरियाणा में भी झूठ सुन लेते हैं वाणी जी, महाराष्ट्र में भी झूठ परोस के मुंह का खाया, तो भी आप नहीं सीखने को तैयार। आप अपने साथी प्रवक्ता के बारे में नकार देते हैं, उन्होंने जो बोला, तो भी आप थोड़ा सुन भी लीजिए। आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, थोड़ा सुन भी लीजिए। मैं अपने साथी प्रवक्ता का भी सम्मान करता हूँ, पार्टी का भी सम्मान करता हूँ। सवाल आपसे मैंने यही किया कि आपकी पार्टी के अंदर जूतम पे जूता होता है, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगी? अपन आते ऋषभ जी के जवाब पे, उन्होंने कहा योजना के बारे में, तो मैं कहता हूँ हर योजना का जो बेस डेटा रहता है, जो उसका खाका रहता है, वो जनहिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भाव को लेकर ही किया जाता है। पर सारी
योजनाएं किस उस पर चढ़ जाती हैं, क्यों ये सारी लाल फीताशाही का शिकार हो जाती हैं, आम जनमानस को उसका फायदा क्यों नहीं मिल पाता, जो उसको चरितार्थ हो के योजनाओं में इतना लंबा समय खिंच जाना, 20-20, 30-30 साल तक पानी पहुंचना, ठेकेदारी की घूसखोरी, अफसरों का भ्रष्टाचार, ये सब कुछ होते होते कई दशक बीत जाते। जो योजना का उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य पूर्ण ना हो पाना अपने आप में सारे बहुत बड़े सवालिया निशान उठाता है। तो मैं पूछता हूं कि योजना कोई भी जब सरकार निर्धारित करती है, चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, उनका उद्देश्य रहता है लाखों लाख लोगों के जीवन में खुशहाली लाना। पर ये सारी योजनाएं अधर में क्यों अटकती हैं, बजट में कहां कमी आती है, खाका क्यों नहीं तैयार होता, ब्यूरोक्रेसी की कहां जरूरत पूरी हो पाती नहीं हो पाती, और किसान तक आम जनमानस तक यहाँ पर देखिए कई जगह आप बजट की कमी की बात भी कहते हैं, कई जगह आप ये कहते हैं कि लगातार कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज से मध्य प्रदेश लदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें यहाँ पर दोहरी चीजें बातें नजर आती है कांग्रेस की बातों में। आपने तो इससे पहले भी ये तमाम बातें कही। अगर या तो आप ये मान लीजिए कि पैसा फंड की पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, या फिर ये मान लीजिए कि कर्ज नहीं, तो मैंने ये कहा कि कर्ज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास नीति और नियत की कमी, तभी योजनाएं सुचारू रूप अपना मूर्त रूप धारण नहीं कर पाती। इसका ये कतई मतलब नहीं कि पैसे पर्याप्त सरकार के पास। मैंने सिर्फ ये कहा कि सरकार की नीति और नियत में अंतर है। इसी कारण योजनाएं जो आम जनमानस तक, किसान तक होना चाहिए, ये योजना बन के आई, खाका तैयार हुआ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, इन सारी बातों का स्वागत है। पर कब इन 12 जिलों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा, कब उन खेतों तक इसका पानी पहुंचेगा, कब योजना, क्या ये योजनाएं भी वर्गी की तरह, क्या योजनाएं भी बाढ़ साल की तरह 50-50 साल पूरे कर लेंगी, क्या इसी तरह इनके भी पैसों में बंदर बांट होगा, क्या इसी तरह सरकार कितना समय लगेगा, क्योंकि उनको चिंता ऐसी बात की है, उनका जो कहना है कि पहले जो देखा है तमाम ऐसी योजनाएं लंबा समय लग जाता है, तो इसमें कितना समय लगेगा आप बता दीजिए। ने घोषित करी है कल, उन्होंने मतलब इस योजना को कंप्लीट करने के लिए भी एक टारगेट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार, वाणी जी, क्या समय सीमा निर्धारित की गई है बराबर उसको कंप्लीट? ठीक है वाणी जी, आपकी आवाज आप प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। उनका कहना है, रितेश जी पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट आपको दिया गया है, कब तक ये पूरी समय सीमा में काम कर लिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भाषण था उसमें उन्होंने इस पूरी योजना को लॉन्च करने के लिए टारगेट भी दिया है और 90% राशि केंद्र देगा। समय सीमा क्या आप बता रहे, समय सीमा के बारे में बता दीजिए एक बार। समय मेरे को डेट नहीं याद है भाई साहब, लेकिन कल मैं यही कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठते हैं और मात्र जनता को मिसगाइड करते हैं। वाणी जी, आपने अपनी बात को चरितार्थ कर दिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता को सिर्फ दूर के ढोल सुहावने ढोल न बजाया जाए, मूर्त रूप में साकार योजना को प्रतिबद्ध करके दिया जाए। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। पिछले 20 सालों में प्रदेश की हजारों योजनाएं आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। वाणी जी, अब इस बात को आपने चरितार्थ कर दिया कि आपकी सरकार की कोई मंशा नहीं जनता तक काम करने का। आप खुद समय सीमा नहीं बता पा रही हैं, अपनी सरकार का आप डिफेंस नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारे सवाल देखिए, फिर एक परंपरागत सवाल फिर आप पर आ जाता है, आप पर एक परंपरागत सवाल आ जाता है। इतनी कमियां, परियोजनाओं में कमियां, आप तमाम तरह के आंकड़े पेश करते हैं, 20 साल का जिक्र आप करते हैं, तो 20 साल से जनता क्यों लगातार मैं जानता हूं कि आप अंतिम में चुनाव पर ही आएंगे, क्योंकि चुनाव पर आने का तो सवाल है सर, लोकतंत्र में आप भरोसा क्यों पैदा नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता क्या कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि आप कहां चूक रहे हैं, कांग्रेस की कहां गलती रह रही है, संगठन कहां कमजोर पड़ रहा है, अभी आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर एक लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। वाणी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। रितेश त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक विकास की गति देने के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत हुई है। पीकेसी यानी पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ा गया है। इसका लाभ राजस्थान की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, किसानों को मिलेगा। सरकार का दावा है जल्दी इस योजना को पूरा किया जाएगा और इसकी जो लागत है वो 90% लागत का हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 10% एमपी और राजस्थान को देना होगा। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।